सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं कुमार शाम। कंगना रनौत काफ़ी तिलमिला गई है। मोदी की हार के बाद में आपको मालूम है कि कंगना रनौत किस तरह से रिएक्ट करेंगी, किस तरह से वो बातें लिखेंगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल दरअसल कश्मीर बनने की ओर है। वहाँ दरअसल बांग्लादेशियों ने ममता बनर्जी को जिता दिया है। हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और या हो गए हैं, ऐसे उन्होंने ट्वीट किया है। तो मैं तो उन्हें ये मशवरा दूंगा कि अक्षय कुमार और कंगना रनौत मिलकर एक फ़िल्म बनाए जिसमें ये बताया जाए कि दरअसल नरेंद्र मोदी कोविड में देश को झोंकने के बाद भी वहाँ पर रैलियाँ की और हार कैसे गए, और हारे भी कितने। 200 सीटों का वायदा किया था और खम ठोक रहे थे और 80 इसके इर्द गिर्द तमाम सीटों पर सिमट गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कंगना रनौत को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ जवाब दूंगा, और कंगना रनौत का जो दुख है या उनके आका का जो दुख है वो कम क्यों नहीं हो रहा है उसकी भी मैं बात करूंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कंगना रनौत दरअसल खुले रूप से बीजेपी के पक्ष में आ गई है। वो दरअसल अब बस इतना ही रहा है कि उसने आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता हासिल नहीं की है, और बाकी इनका, अक्षय कुमार का, सुशांत सिन्हा का या अन्य कोई जो पत्रकार है जैसे सुधीर चौधरी का, उनको सिर्फ आधिकारिक बीजेपी की सदस्यता हासिल करनी है, बाकी कुछ रहा नहीं है। मतलब टीएमसी बड़े अंतर के साथ जीत गई, उसके बावजूद वो ममता बनर्जी को कुछ नहीं मान रहे, बल्कि नरेंद्र मोदी को वहाँ की मुसलमानों ने हरा दिया या फिर वहाँ की बांग्लादेशियों ने हरा दिया। ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने, देश के सामने रखे जा रहे हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ फैक्ट्स हैं जो कंगना रनौत को भी जानने चाहिए और उनके समकक्ष जितने भी उनके जो चाटुकार हैं नरेंद्र मोदी के, उनको भी जानने चाहिए। आप एक तस्वीर देखिए और एक मूल्यांकन ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की, या यूं कहें कि बीजेपी की हार जिन सीटों पर ज़्यादा हुई है वहाँ पर दरअसल हिंदू मेजॉरिटी में है। वहाँ पर हिंदू 90% से अधिक है, जहाँ पर अधिकांश सीटें बीजेपी ने हारी हैं। तो एक ये तथ्य कि वहाँ की मुसलमानों ने बीजेपी को हरा दिया, मैं कहता हूँ कि उनको इस पूरे रिजल्ट का मूल्यांकन करना चाहिए और निरीक्षण विवेचन करना चाहिए कि दरअसल बीजेपी कहाँ कहाँ सबसे अधिक हारी है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और ये राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिवेंदु अधिकारी जो कि पहले ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, उन्होंने टीएमसी को छोड़ा और बीजेपी में जा शामिल हुए। उनकी शायद महत्वाकांक्षा ये रही होगी कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि उनको यह अति आत्मविश्वास रहा हुआ कि मोदी की लहर में जीत तो जाएंगे ही और हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसी आड़ में या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के टकराव में टीएमसी उन्होंने छोड़ी और बीजेपी से लड़े और नंदीग्राम से लड़े, और उन्होंने चैलेंज किया कि ममता बनर्जी मेरे सामने आके लड़ ले। ममता बनर्जी लड़ने गए, चली गई नंदीग्राम, जो कि एक शिवेंदु अधिकारी का गढ़ है। नंदीग्राम शिवेंदु अधिकारी की सीट है, वहाँ पर एक अजनबी जाके लड़ रहा है। वहाँ पर कौन गई? ममता बनर्जी गई। हालांकि अब तक पहले तो ये बताया गया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत गई है, उसके बाद में ये खबर आई कि ममता बनर्जी हार गई हैं। अब ममता बनर्जी दरअसल कोर्ट चली गई हैं कि इसकी दोबारा गणना की जाए। लेकिन इसके पीछे प्रशांत किशोर ने खेल खेला। खेल क्या खेला कि जो अधिकारी परिवार है उसकी पकड़ करीब 50 सीटों पर है। पश्चिम बंगाल में 50 सीटों पर अधिकारी परिवार का, मेरा यूं कहना है कि पकड़ मजबूत है। और जो उत्तर पश्चिमी जो एरिया है पश्चिम बंगाल का, वो दरअसल शिवेंदु अधिकारी या उनसे संबंधित जो गढ़ है उनका, उनके परिवार का गढ़ है यूं कहें। वहाँ पर बंगाल में टीएमसी ने अधिकांश सीटें जीती है। कुछ कुछ है, आप देखिए पूरा हरा है,
जहां से टीएमसी जीत कर आई है। इसके पीछे क्या, ममता बनर्जी को या फिर उनके सलाहकारों को यह बात मालूम थी कि आप जब शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में जाकर टकराएंगे तो निश्चित रूप से संभावना ये है कि आप हार सकते हैं। तो वो अगर वहां पर जाकर लड़ी तो उन्होंने दरअसल हार मानते हुए लड़ी कि हम हार भी जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, बल्कि हम शुवेंदु अधिकारी को एक सीट पर रोक देंगे और अन्य जो उनके वर्चस्व वाली 50 सीटें हैं वहां पर हम काम कर सकते हैं। तो यही खेल हुआ। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट हार गई, लेकिन शुवेंदु अधिकारी को उन्होंने एक सीट के इर्द गिर्द रोककर यह साबित कर दिया कि उनके हिस्से की जो 50 सीटें थी उनमें से अधिकांश सीटें उन्होंने जीत ली। इसके पीछे दिमाग किसका रहा होगा वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन टीएमसी में खोया कुछ नहीं। टीएमसी ने सिर्फ बीजेपी की पूरी ताकत को, बीजेपी के पूरे नेताओं को, उनके पैसे को फूंकने के लिए एक जगह तैयार कर दी, वो थी नंदीग्राम। और ममता बनर्जी ने उनके वर्चस्व वाली सीटों पर काम करके वो जीत ली। ममता बनर्जी हार भी जाएं, जीत भी जाएं, वो मुख्यमंत्री तो बन सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ममता बनर्जी जब हार गई तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकती है? वैसे ही जैसे अखिलेश यादव बने, वैसे ही जैसे मायावती बनी, वैसे ही जैसे अभी योगी आदित्यनाथ बने, तो मुख्यमंत्री वो बन सकती है। मेरा ओपिनियन ये है कि मुख्यमंत्री उनको नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अगर वास्तव में राजनीतिक रूप से बड़ी जीत हासिल की है, अगर वो मुख्यमंत्री का पद भी किसी अन्य काबिल व्यक्ति को सौंप दे और वो दिल्ली का रुख करे, तो मेरा समझ है कि इतिहास में राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी का कद बढ़ेगा। तीसरा फैक्ट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में करीब 18 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, रैलियां की थी, यानी 18 रैलियां की थी। और वो 18 रैलियां दरअसल मेरे ख्याल से वो 22 सीटों को प्रभावित करती है। एक अनुमान है एक पत्रकार का कि 18 जो रैलियां की थी वो 22 सीटों को प्रभावित करती है। और जब कल परिणाम आ रहे थे उस टाइम ये फैक्ट ये था कि उनमें से 22 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी हार की तरफ थी, 3 सीटों में बीजेपी आगे चल रही थी, वो भी बड़ा फासला नहीं था। उनका परिणाम क्या रहा है ये अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल और मेरे ख्याल से परिणाम इन्हीं आंकड़ों में बदले होंगे। आप अगर आपने देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जहां पर ताकत झोंकी वहां भी दरअसल बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई। चौथा फैक्ट ये है कि जो विधायक बीजेपी की तरफ से जीत कर आए हैं, 80 के करीब हैं, वो विधायक कौन हैं? क्या बीजेपी के खुद के हैं या फिर वो लोग हैं जो टीएमसी से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में वो लड़े और जीते? तो इस जीत के अंदर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दरअसल 3 सीटों से देखिए 80 सीटों तक पहुंची है। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, खुद को सेकंड नंबर पर विपक्ष के रूप में स्थापित किया है। लेकिन उनमें कितने विधायक ऐसे हैं जो टीएमसी से गए थे बीजेपी के अंदर? तो यह भी एक तथ्य है जिसको पहचानना जरूरी है। तो कुल मिला के जो लबोलुआब ये है कि कंगना रनौत जी को इन चीज़ों के बारे में अगर समझ है, वो सुनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझ आएगा कि नरेंद्र मोदी को बांग्लादेशियों ने नहीं, नरेंद्र मोदी को मुसलमानों ने नहीं, नरेंद्र मोदी को घुसपैठियों ने नहीं, बल्कि वहाँ की आम जन आवाम ने हराया है। अब आप हिंदू मुसलमान तो करते ही रहते हैं। आपने बंगाल को हिंदू मुसलमान के रूप में ध्रुवीकृत करने की कोशिश की, वहाँ टीएमसी के गुंडों का कहर, बार बार उसी प्रोपेगेंडा को चलाने की कोशिश की। उसके बावजूद वहाँ की आवाम ने कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को दिए हैं, कितने प्रतिशत वोट टीएमसी के हिस्से आए हैं? मैं मानता हूं कि वहां पर हिंसा बड़े स्तर पर होती है, विपक्षियों पर हिंसा होती है, हमले होते हैं। कल भी ऐसी खबरें आई कि वहां पर दुकानें जला दी गई, बीजेपी के कार्यालयों में आग लगा दी गई। उसका मैं समर्थक नहीं हूं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लेकिन आप किसी भी चुनावी नतीजे को हिंदू मुसलमान के तराजू में नहीं तोल सकते हैं। आपको कुछ जनमानस के भाव के करीब जाकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। और देश का 1 नंबर नेता बंगाल में जाकर 2 नंबर रहने के लिए उसने देश को कोरोना में झोंक दिया, इस तथ्य को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पास ही एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।